हार्ट अटैक के भी तीन अलग अलग प्रकार होते हैं। जब भी किसी के सीने में दर्द होता है तो आम धारणा बनी हुई है कि उसे हार्ट अटैक समझ लेते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हार्ट अटैक के भी तीन अलग अलग प्रकार होते हैं तथा अलग अलग लक्षण भी होते हैं। एसटी सेगमेंट एविलेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन यह एक गंभीर मेडिकल स्थिति है। इसमें कोरोनरी आर्टरीज पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती हैं और उचित समय पर अगर इलाज ना किया जाए तो मरीज की जान भी जा सकती है। नॉन एसटी सेगमेंट एविलेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसमें आपकी कोरोनरी आर्टरीज कुछ हद तक ब्लॉकेज हुई होती हैं, जिसका अगर समय पे इलाज कर लिया जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, इसमें क्या होता है कि आपकी कोरोनरी आर्टरीज में ऐंठन होता है। ऐंठन के कारण आपके हृदय तक रक्त की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। तो इस वीडियो के आप आखिरी तक बने रहें। इस वीडियो में मैं आपको तीनों हार्ट अटैक के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं डिटेल में, तथा इसके इलाज के बारे में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हार्ट अटैक के तीन अलग अलग प्रकार के बारे में बताने वाला हूं तथा उसका इलाज बताने वाला हूं। दोस्तों, हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। आम धारणा यह बनी है कि जब भी आपको हार्ट अटैक होगा तो आपके सीने में दर्द होता है, तब आप समझ पाते हैं कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। कई बार सीने में दर्द और गैस, इसका डिफरेंस भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो आम धारणा तो यही है कि सीने में दर्द हुआ तब उसे हम हार्ट अटैक समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों हार्ट अटैक के भी कई प्रकार होते हैं। इसी प्रकार से हार्ट अटैक के कई लक्षण भी होते हैं। अलग अलग बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि सीने में दर्द होगा। कई बार जो है आपकी सांस फूल सकती है, आपको घबराहट हो सकती है, थकावट महसूस हो सकती है, तब भी आपको हार्ट अटैक होता है। तो आज मैं आपको तीन अलग अलग प्रकार के हार्ट अटैक के बारे में बताऊंगा कि वह कौन से तीन प्रकार है तथा उसका सटीक क्या इलाज है, कैसे उसका इलाज आप कर सकें, और मैं आपको ऐसी तीन दवाइयों के नाम भी बताने वाला हूं। तो हार्ट अटैक का जो सबसे पहला प्रकार है एसटी सेगमेंट एविलेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एसटी सेगमेंट एविलेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है कि आपकी हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती हैं। जी हाँ, जब पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएंगे तो आपके हार्ट को रक्त की सप्लाई पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। ऐसे कंडीशन में इसका इलाज तुरंत से तुरंत होना चाहिए, नहीं तो मरीज की जान जा सकती है। ये बहुत ही गंभीर मेडिकल स्थिति है। तो एसटी सेगमेंट एविलेशन में क्या होता है कि मरीज की जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने का मुख्य कारण कई बार जो है खून का थक्का जमना होता है। आपके आर्टरीज में खून का थक्का कहीं भी एक जगह जम जाएगा और उसके बाद तुरंत ही सडन जो है वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगी और मरीज की जान जा सकती है। इसलिए ऐसे कंडीशन में तुरंत इसका इलाज किया जा जाता है। तो बात करें इसके इलाज में क्या क्या सहायक है। दोस्तों, इसके इलाज में एंजियोप्लास्टिक एकमात्र चारा एंजियोप्लास्टिक किया जाता है, या ऐसी दवाइयों का प्रयोग जिससे कि ब्लड की जो क्लोटिंग हुई है वो तुरंत से पिघल जाए। तो एंजियोप्लास्टिक के द्वारा जो है इसका इलाज किया जाता है, या तो ब्लड क्लोटिंग करने वाली दवाइयों का तुरंत इस्तेमाल किया जाता है और डॉक्टर के पास ले जाकर के तुरंत आप जब दिखाएंगे तो डॉक्टर इसका डायग्नोसिस करके उसका इलाज करता है। लेकिन इमरजेंसी में कुछ वो ट्रीटमेंट करता है जिससे मरीज की स्थिति नॉर्मल हो जाए, लेकिन पूर्ण रूप से इसका यही इलाज होता है। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के दूसरे प्रकार के बारे में, नॉन एसटी सेगमेंट एविलेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसका दूसरा प्रकार है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपकी आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होता है वो एक से ज्यादा ब्लॉकेज हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ब्लॉकेज नहीं होता है, थोड़ा अंश मात्र ही ब्लॉकेज होता है। इसमें क्या होता है कि आपके हार्ट को ब्लड की सप्लाई तो होती है लेकिन कम मात्रा में हो पाती है। जब आपके हार्ट को कम मात्रा में ब्लड की सप्लाई होगी तो जाहिर सी बात है कि हृदय की कोशिकाएं जो है काम करना स्लो कर देंगी, कम कर देंगी, और ऐसी स्थिति में आपको कई बार हार्ट अटैक का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों इसका इलाज जो है करवा लेना बहुत जरूरी है। इसके इलाज में दोस्तों इसका इलाज करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके इलाज में डॉक्टर जो है कई बार आपको खून पतला होने की दवा, और जो क्लॉटिंग हुआ है या कोलेस्ट्रॉल की वजह से, किस वजह से जो है आपके हार्ट में ब्लॉकेज आया है उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए और क्लॉटिंग को दूर करने के लिए जो है दवाइयाँ उपयोग में ली जाती हैं, और उस दवाइयों के उपयोग से आपको ये बीमारी ठीक भी की जा सकती है। यह इतना जो है गंभीर नहीं होता। अब बात करें हम तीसरे प्रकार के बारे में कि तीसरा क्या प्रकार है। तीसरा दोस्तों कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म तब होता है आपको कि जैसे आपकी जो है नस के खिंचाव के कारण, कोरोनरी आर्टरीज के खिंचाव के कारण
कोरोनरी आर्टरीज में कहीं भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से अगर खिंचाव आ जाएगा तो ऐंठन की वजह से जो है आपके हार्ट को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है, और रक्त की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में ना होने से हार्ट को जरूरी प्रमाण में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे, जिससे हार्ट की कोशिकाएं डेथ होने लगती हैं और इस कारण से भी आपको हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए इसका इलाज भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके इलाज में दोस्तों डॉक्टर ऐसी दवाइयों का उपयोग करते हैं जिससे आपके कोरोनरी आर्टरीज की जो नसें हैं वो चौड़ी हो सके, फैल सके। ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करके डॉक्टर आपको इस बीमारी से दूर कर सकता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बीमारी में आपको हार्ट अटैक होने का जोखिम होता है। तो सबसे पहले तो हाई ब्लड प्रेशर में आपको हार्ट अटैक होने का जोखिम होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल में आपको हार्ट अटैक होने का जोखिम होता है, और अगर आपको ब्लड शुगर हुआ है तब भी आपको हार्ट अटैक होने का जोखिम होता है। अगर आपका बीपी लो है तब भी आपको हार्ट अटैक होने का जोखिम होता है, और शराब का सेवन करने वाले लोगों में अधिक हार्ट अटैक देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि हार्ट अटैक के ऐसे क्या लक्षण आपको दिखाई दे कि तुरंत आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों हार्ट अटैक के लक्षण में सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अगर आपके सीने में दर्द, बाएं तरफ सीने में दर्द और गैस में दोनों अंतर आप नहीं समझ पाते हैं तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। बाएं तरफ सीने में दर्द, बाएं तरफ के जबड़े में दर्द, बाएं तरफ पीठ की तरफ दर्द, पीछे की तरफ और आगे तरफ दोनों तरफ दर्द हो सकता है। घबराहट होगी, थोड़ा सा भी काम कर लेने पर आपकी सांस फूलेगी, बेचैनी होगी, थकावट महसूस होगी। अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर। अब बात करते हैं कि ऐसी इमरजेंसी में ऐसी कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए जिससे हम जो है डॉक्टर के पास जाने तक सुरक्षित बच सकें। तो इमरजेंसी में मैंने आपको बताया था ऐसी 3 दवाइयों के बारे में, वही 3 दवाइयों का उपयोग आपको करना है। वो 3 दवाइयों का नाम मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। टेबलेट एटोर्वास्टेटिन, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो कोलेस्ट्रॉल को लो कर देगा। टेबलेट एस्प्रिन 75 mg का उपयोग करना है ताकि आपके ब्लड में कहीं भी क्लोटिंग हुई हो तो वो जो है क्लोटिंग दूर हो जाए और आपके हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिल पाए। तीसरी दवाई टेबलेट सोर्बिट्रेट 5 mg। टेबलेट सोर्बिट्रेट 5 mg क्या करेगा कि आपके हार्ट तक पहुंचाने वाला ब्लड और ऑक्सीजन को आसानी से पहुंचाएगा, जिसकी वजह से आपको जो है हार्ट अटैक का खतरा दूर हो सकता है। इन 3 दवाइयों को आप इमरजेंसी में तुरंत खाएं और इसके बाद शीघ्र आप डॉक्टर के पास पहुंचे, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। आपको इन तीनों हार्ट की बीमारी में से जो भी बीमारी होगी डॉक्टर उसका निदान आपको ईसीजी, 2D इको और ब्लड रिपोर्ट के द्वारा करके आपका जो है निदान करके, डायग्नोसिस करके आपका शीघ्र इलाज शुरू करेगा ताकि आप जड़ से इस बीमारी से ठीक हो जाएं। और आशा करता हूं कि आपने हमारे इस वीडियो से अधिक हार्ट के बारे में जानकारी ली होगी। अगर आपको जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारे चैनल में कमेंट करके आप पूछिए। इसके बाद मैं फिर से मिलूंगा किसी अन्य विषय और वीडियो के साथ। धन्यवाद।